आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूँ रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे मोर, कौवा, गिरगिट इन्हें किसने वरदान दिया है, वरदान स्वरूप में उन्हें क्या प्राप्त हुआ। पूर्व काल में रावण ने ऐसी कठिन तपस्या की थी जिसके कारण ब्रह्मदेव ने उन्हें कई प्रकार के वरदान दे दिए थे, जिससे वह शारीरिक बल से और कई सिद्धियों से बलशाली हो गया था। वह जहां भी जाता था जीत कर ही आता था। उन्हें हराने वाले केवल दो व्यक्ति थे, एक कार्तवीर्यार्जुन और दूसरा वाली। केवल इन्हीं से वह डरता था। ऐसे ही एक दिन आकाश मार्ग से पुष्पक विमान से विचरण वह कर रहा था। तभी उसने नीचे की ओर देखा तो उशिर बीज नाम के देश में राजा मरुत देव देवताओं के साथ बैठकर यज्ञ कर रहा है। उन्हें देव देवताओं से बैर तो था ही। वह तुरंत नीचे उतर आया। रावण का विमान नीचे की ओर आ रहा है यह देखकर कई देव भयभीत हो गए और वह तिर्यक योनि में छिप गए। इंद्रदेव मोर में छिप गए, धर्मराज कौवे में, कुबेर गिरगिट में और वरुण देव हंस में छिप गए। जो भी देव देवता ऋषि मुनि अपने शक्ति से सिद्धियों से सूक्ष्म होकर छिप सकते थे, छिप गए। रावण नीचे उतरकर सीधा मरुत के पास पहुंचा और कहा, मुझसे युद्ध कर या मैं पराजित हुआ ऐसा कह दे। राजा मरुत ने कहा, तुम कौन हो, मैं जानता नहीं। यह सुनकर रावण हंसने लगा, मुझे जानता नहीं, मैं कुबेर का छोटा भाई रावण हूं। यह पुष्पक विमान उसी से युद्ध में हराकर मैंने प्राप्त कर लिया है। राजा मरुत ने कहा, ऐसी बात तो मैंने पहले कभी नहीं सुनी। अपने ही बड़े भाई से युद्ध करके विमान को प्राप्त किया है। रावण और क्रोधित हो गया। मरुत ने हाथ में धनुष उठाया और युद्ध के लिए जाने लगे। तभी ऋषि संवर्त ने उन्हें रोक लिया और कहा, हे राजन, आपने माहेश्वर यज्ञ का आरंभ किया है। यज्ञ पूजन आधे में छोड़कर तुम युद्ध के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि तुमने संकल्प किया है तो यज्ञ पूरा करना होगा। तब मरुत ने धनुष्य बाण को नीचे रख दिया। तब रावण के साथ शुक भी था। उन्होंने घोषणा कर दी, रावण की विजय हुई है। फिर भी वापस जाते समय उन्होंने कई ऋषि मुनियों को मार दिया। रावण चले जाने के बाद सभी देव देवता अपने स्वरूप में प्रकट हुए और इंद्रदेव ने मोर से कहा, तुम्हें सर्प से भय नहीं होगा और मेरे जो सहस्र नयन है वह तुम्हारे पांख में प्रकट होंगे। बरसात के समय आनंद के रूप में वह प्रकट होंगे। वरदान से पहले मोर के पंख नीले ही थे। यमराज ने कौवे से कहा, सभी प्राणियों को मैं रोग व्याधि से पीड़ित करता हूं, लेकिन तुम्हें रोग व्याधि नहीं होगी, तुम्हें मृत्यु का भय नहीं होगा। और दूसरा वरदान, यमलोक में जो पितर भूख से पीड़ित रहते हैं उनके पुत्र अगर भूतल पर तुम्हें भोजन देंगे तो उनके पितर तृप्त हो जाएंगे। वरुण देव ने हंस से कहा, तुम्हारे शरीर का रंग शुभ्र, सौम्य और मन को प्रसन्न करने वाला होगा। सदा जल में ही विचरण करोगे, यही मेरा वरदान है। पहले हंस पूर्ण रूप से श्वेत नहीं था। पंखों का अग्रभाग नीला और भुजाओं के बीच का भाग हरे और नीले वर्ण का था। कुबेर ने गिरगिट से कहा, मैं तुम्हें स्वर्ण के समान सुंदर रंग प्रदान करता हूं। यह काला रंग सुनहरे रंग में बदल जाएगा। तब से गिरगिट का रंग भी सुंदर आकर्षक हो गया। कई गिरगिट तो जिस रंग पर चलते हैं उसी के समान उनका रंग हो जाता है। उसे रंग बदलने वाला गिरगिट ऐसा भी कहते हैं। यह कथा श्री वाल्मीकि रामायण में आदि काव्य के उत्तरखंड में सर्ग 18 में वर्णित है। आपको पसंद आई तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।